हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ वेज इन इन विच फोर डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू टू आइडेंटिकल बॉक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास बॉल्स क्या है, डिस्टिंक्ट बॉल्स है। ठीक है, तो सबका नाम अगर मैं ए बी सी डी पुट कर दूं, ठीक है, और बॉक्स हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉक्स है। आइडेंटिकल बॉक्स मतलब क्या हो गया कि दोनों बॉक्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा बॉक्स क्या है। ठीक है, दोनों सेम टाइप का बॉक्स है। एंड सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी इज इक्वल टू के देन के इक्वल टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये बॉल्स तो हमारे पास डिस्टिंक्ट बॉल है ना। मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से सोचो कि अगर हमारे पास चार बॉल है, ठीक है, चार बॉल है और इसको मेरे पास चार बॉक्सेस हैं, तो चार बॉल को चार बॉक्सेस में प्लेस करने का तरीका कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन यहाँ पे बॉक्सेस हमारे पास कम है और ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अभी के लिए आप एज्यूम कर लो कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं। ठीक है, B1 और B2 क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं, लेकिन बॉल्स भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं जिसमें आप इन सारे बॉल्स को इस बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो पहले बॉल्स के लिए कितने ऑप्शन है, पहले बॉल्स के लिए दो ऑप्शन है ना। दूसरे बॉल्स के लिए कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, यानी वो B1 या B2 में से किसी एक में जा सकता है। सी बॉल भी B1 B2 में से किसी में जा सकता है और डी बॉल भी B1 B2 में से किसी में जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे जिस तरीके से आप चार बॉल को दो बॉक्सेस में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक वेज ऐसा जरूर होगा जब क्या किया होगा कि हमने सारे बॉल को एक ही बॉक्स में डाल दिया होगा, है ना। उस टाइम पे ये बॉक्स क्या रहा होगा, एम्प्टी रहा होगा। एंड सिमिलरली एक केस ऐसा भी रहा होगा जहां पे दोनों सारे बॉल को मैंने बॉक्स 2 में डाल दिया हो। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज तो है ही बॉल को बॉक्स में डालने का। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि ये तो टोटल वेज हो गए। ठीक है, अब मैं टोटल तो निकाल रहा हूं लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, है ना। नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो अगर कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा तो कितने तरीके होंगे, तभी जस्ट हमने देखा कि एक तरीका होगा जब सारे बॉल को हमने बॉक्स 1 में डाल दिया होगा और एक तरीका होगा जब सारे बॉल को बॉक्स 2 में डाल दिया होगा। तो दो ऐसे केसेस होंगे जहां पे एक बॉक्स हमारा एम्प्टी रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी वाला केस कितना हो जाएगा, नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी 2 to the power 4 - 2, है कि नहीं। अब देखो, लेकिन ये तो हमने इसके लिए सॉल्व किया कि B1 और B2 हमने दोनों बॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम कर लिया था, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों आइडेंटिकल बॉल्स है, तो आइडेंटिकल बॉल से फर्क क्या पड़ेगा, आइडेंटिकल बॉल से फर्क ये पड़ेगा कि हमारे पास मान लो कि मैंने ए बी बॉल को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, ए बी बॉल को इसमें पुट कर दिया और सी डी बॉल को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी बॉल यहाँ पे है और यहाँ पे सी डी बॉल है। अब क्योंकि बॉक्स आइडेंटिकल है तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि इस बॉक्स में कौन सा है और इस बॉक्स में कौन सा है। ठीक है, यानी अगर कोई इसको इंटरचेंज भी कर दे तो भी आप इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब काउंटिंग क्या हो जाएगा, यानी ये वाला ओरिएंटेशन और ये वाला ओरिएंटेशन, ये दोनों ओरिएंटेशन क्या है, सेम टाइप के हैं, है ना। तो इसमें ये डबल काउंटिंग हो चुका है हमारा। क्यों क्यों डबल काउंटिंग हुआ, क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉक्सेस थे। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, है ना। तो ये डिवीजन हमने क्यों किया, क्योंकि आइडेंटिकल बॉक्सेस थे, है कि नहीं। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 कितना हो गया, 16 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना दे देगा, 7। तो यहाँ पे आप कितना फिल कर सकते हो, 7 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ बैग कंटेन्स अ लॉट ऑफ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ब्लू बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं और ये हमारे पास रेड बॉल्स हैं। If two balls are drawn at random, the probability of drawing two red ball is 5 times the probability of two red ball. ठीक है, 1 रेड बॉल 6 टाइम। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि रेड बॉल्स कितने और ब्लू बॉल्स कितने हैं। तो रेड बॉल्स को अगर ए मान ले और ब्लू बॉल्स को बी मान ले, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इसमें कितने हैं,
ए प्लस बी बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर ए प्लस बी बॉल्स अवेलेबल है तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्या बोला है कि पहला वाला बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, 2 रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स कितनी होंगी, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये 5 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स के, है कि नहीं। और ये किसके इक्वल है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 बॉल ईच इज 6 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, है कि नहीं। ये चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, ठीक है। अब देखो अगर कोई आपसे ये बोले तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स कितना होगा, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल बॉल्स है हमारे पास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से 2 चूज कर लेंगे, ए प्लस बी C2, और दोनों रेड बॉल हमें चूज करने हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा AC2, है कि नहीं। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स BC2/A+B C2, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल्स, ये कितना होगा AC1BC1/A+B C2, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, AC2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AC2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका इक्वल हो जाएगा A × A-1, है ना, A × A-1 डिवाइडेड बाई A+B × A+B-1, है ना। सेम इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा B × B-1 A+B × A+B-1, और ये वाला कितना हो जाएगा A × B और A+B × A+B-1, है ना। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी और इसको इसमें पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी A × A-1/A, A+B × A+B-1, ये वैल्यू किसके इक्वल है 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, तो ये कितना होगा B × B-1, और नीचे में सेम टर्म है B × B+1, ये वाला टर्म, ठीक है। और ये वाली चीज किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल और 1 ब्लू बॉल, तो 1 रेड बॉल कितना है 1 रेड बॉल 1 ब्लू बॉल A+B × A+B इक्वल टू 6 टाइम्स 2 ब्लू बॉल्स B × B-1 डिवाइडेड बाई A+B × A+B-1, ठीक है। देखो नीचे से ये सारा टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन है A × A-1 इक्वल टू 5 टाइम्स B × B-1, और दूसरा इक्वेशन है AB इक्वल टू 6 टाइम्स B × B-1, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। यहाँ से देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा B से B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2C1 भी एक टर्म आएगा, क्योंकि दोनों में से किसी से भी हम चूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ट्वाइस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्वाइस ए बी कर लो। तो यहाँ से देखो इस वाले इक्वेशन से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 टाइम्स B-1, A × 3 - 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो बी में इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो देखो कितना हो गया 3 टाइम्स B-1, और A-B की वैल्यू कितनी हो गई 3B-4 इक्वल टू 5B × B-1, यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया B की वैल्यू आप सॉल्व कर पाओगे B इक्वल टू 9 3, है ना। यहाँ पे देखो B की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और B की वैल्यू 3 आ गई तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी,
है ना। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे कितना फिल कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन अल्फा प्लस 2 बीटा निकालनी है। तो देखो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि हमें फंक्शन मिले और उस फंक्शन की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म हमारे पास क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, और ये भी साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ ट्वाइस एक्स, साइन ऑफ ट्वाइस एक्स, और 1 प्लस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। ठीक है, और इसको मैं फंक्शन एफ एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसी में ऑपरेशन ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन देखो, अगर मैं C1 को C1 प्लस C2 कर दूं, ठीक है, C1 प्लस C2 कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिलके 1 दे देगा, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट करना, ताकि हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकें। ठीक है, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो लेकिन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन ट्राई करते हैं। देखो R2 को अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं, ठीक है, तो R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे ये क्या बन दे देगा हमें, ये 0 दे देगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं R3 में से R1 को माइनस कर दूं तो R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 माइनस R1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 1 दे देगा। है ना, तो देखो डिटरमिनेंट अब कितना आसान हो गया। और अब मैं इस रो के अबाउट ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा कैलकुलेशन कितना कम हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली में क्या था, 2 प्लस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स, है ना, और यहाँ से एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एफ मैक्सिमम हम कितना बोल सकते हैं, 2+1, है ना, तो ये कितना दे देगा, 3, और ये 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू, और एफ मिनिमम कितना होगा, 2-1, तो ये कितना दे देगा, 1, ये वैल्यू किसकी हो गई, बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। अल्फा की वैल्यू 3 है और ट्वाइस बीटा की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 5 फिल कर सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट को आप ओपन करोगे तो आपको सारा टर्म दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ दिस हैज अ कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। ठीक ना, यहाँ पे देखो इस दोनों हमारे पास दो पैराबोला है और दोनों पैराबोला का ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन तो हमें लिखना आता है ना, तो पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 4ax है, पहला वाला a की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके लिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस वाले इक्वेशन के लिए टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले भी हमने स्लोप फॉर्म यूज किया डिफरेंट डिफरेंट कर्व का। तो स्लोप फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होगा, इस पैराबोला के लिए क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, है ना, a बाई एम होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और ये लाइन जो है ये इस कर्व के लिए भी क्या है, टेंजेंट है। तो अगर ये इस कर्व के लिए टेंजेंट है तो दोनों को हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32 और y के जगह पे क्या पुट कर दिया, एम एक्स प्लस 1/m इक्वल टू 0, है ना। इससे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, अगर ये इसको टच कर रहा है तो क्या होगा, ये इसको अगर टच कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो हमने पहले किया था, सेम वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 mx प्लस 32/m इक्वल टू 0। तो इसका डी निकालेंगे, डी क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। तो बी स्क्वायर कितना दे देगा, बी स्क्वायर 32m का होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c 32/m इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो 32 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 4 भी कैंसिल कर सकते हो यहाँ से आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, 32 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32/m इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक 32 से 32 कैंसिल हुआ, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एम क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम क्यूब इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हम एम कितनी बोल सकते हैं, एम की वैल्यू हाफ आ गई। एम की वैल्यू हाफ आ गई तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू एम की वैल्यू हाफ है तो x/2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ट्वाइस y इक्वल टू x प्लस 4, है ना। और हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस ए बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो हम ए बी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, x प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कंपेयर करके आप a और b निकाल सकते हो। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो b और c मिल गया। अब हमसे इसने इक्वेशन पूछा किसका, इसकी वैल्यू पूछी है मॉड की, मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन b एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन b, साइन c। ठीक है, और ए बी सी हम b और c हम निकाल चुके हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन बी, और बी के जगह पे -2 पुट कर दिया, प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन सी, और सी के जगह पे 4 पुट कर दिया, और इसका हमें मॉड लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये चीज बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स के इक्वल होती है, लेकिन ये एक्स कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ये 1 जो होता है 1 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है ना, ये 57 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 60 भी ले लोगे तो कैलकुलेशन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली ये तो 1 के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -2, साइन ऑफ -2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम इसको माइनस बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन का 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन का 4। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन 2 की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, देखो 2 कितना हो जाएगा, 2 हमारा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। 2 मतलब कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री से कम ही है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ऑफ पाई-2, है कि नहीं, ये चीज लिखी जा सकती है। क्लियर है, तो ये वाला हो गया। और ये सेकेंड वाले में देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन का 4 है, 4 कहाँ पे आ जाएगा, 4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई प्लस 4 माइनस पाई, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, पाई 4 प्लस माइनस पाई। ठीक है, और ये मॉड के अंदर में अब देखो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मॉड ऑफ 1 माइनस का ये यहाँ से क्या बाहर देगा, पाई -2 बाहर देगा, है ना। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसको फिर से लिख लो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, प्लस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 4 माइनस पाई। ठीक ना, अब देखो अब हम इसको, ये साइन इनवर्स वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा, पाई -2 माइनस ऑफ 4 माइनस पाई, और इसका मॉड ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस पाई प्लस 2 -4 प्लस पाई। तो यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों मिलके कितना दे देगा, -6 प्लस 1। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 1 है, 3 -1 -1 दे देगा,
है ना। तो मॉड में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितनी वैल्यू पुट कर पाओगे, ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू दी पावर 3/2 एक्स प्लस 2 टू दी पावर 5/4, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, के टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1/4 प्लस सी। ठीक है, तो हमें 30k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऑप्शन में जो सॉल्व हो के ये इस फॉर्मेट का बन रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का टर्म जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 से एक आप बाहर ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आप बाहर ले लो तो ये कितना दे देगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 3/4। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में बन चुका है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को आप क्या कर दो, t ले लो, तो ये t ले लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो सॉल्व करो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये 1, तो ये x प्लस 2 माइनस टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक ना, तो यहाँ से देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस 1 ये कितना दे देगा, 3 दे देगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। हम्म, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3 हमें मिल गई। ठीक ना, ये कितनी मिल गई, 3 हमें मिल गई, तो यहाँ पे हम कितना लिख पाएंगे, 3 हो जाएगा। तो ये 3 dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये देखो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना हो गया, dt बाई टी टू दी पावर 3/4, और यहाँ पे एक 3 हमारे पास है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना तो ईजी है, तो ये कितना दे देगा, 3/3, है ना, प्लस 1 करोगे तो ये कितना दे देगा, सॉरी ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 एक्स माइनस 1, है ना, और t के टर्म्स में अगर करोगे तो कितना दे देगा, t टू द पावर 1/4 प्लस सी। ठीक है, और t की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो 4/3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 टू द पावर 1/4 प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4/3। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 4/3, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 30k की वैल्यू निकालनी है। ठीक ना, तो देखो k की हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 30k की वैल्यू निकालनी है, तो 30k कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4/3। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, तो 4/3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से कितना आंसर दे देगा हमें, है ना, 30k इक्वल टू 30k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया। ठीक है, अब हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हमें निकालना है। ठीक है, हमसे डायरेक्टली 30k की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने हमसे पूछा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कैसे निकालोगे, तो 40 को आप पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे, है ना, तो 40 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 40 को डिवाइड करो 2 से, तो कितने टाइम्स देगा, 2 × 20, 2 × 10, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 2³ × 5, है ना, क्या हो जाएगा, तो 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 टू द पावर 1। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हम कैसे निकालते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, याद होगा आपको, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2,
तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर 40 के कितने पॉसिबल है? 8 टोटल डिविजर इसके पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिया हुआ है, लेट एक फंक्शन हमारा डिफाइन है r से लेके 2 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, और ये हमसे क्या बोल रहा है, और ये फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 12ax प्लस 15 माइनस ट्वाइस ए प्लस 36 ए स्क्वायर। ठीक है, और हमसे इसने क्या बोला है कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स हमारा सरजेक्टिव होना चाहिए। सरजेक्टिव मतलब क्या हो गया, सरजेक्टिव मतलब ये ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू मतलब कि जो सेकेंड फंक्शन है वही इसका रेंज भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर में करना इजी है। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी अगर करोगे तो ये एक्स माइनस 6a का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कितना बचेगा, 15 माइनस ट्वाइस ए। ठीक है, हमने क्या किया, a इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म था, यहाँ पे ट्वाइस इंटू 6a इंटू b था, तो 6a होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, यहाँ पे देखो 6a स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो ये तीनों टर्म देखो, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप, तो ये दोनों टर्म और ये तीनों टर्म, ये तीनों मिलके क्या बन रहा है, ये वाला टर्म बन रहा है। ठीक है, तो बाकी टर्म ये बच गया। अब इस फंक्शन का अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, 15 माइनस ट्वाइस ए से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये इसका क्या है, रेंज है ना। रेंज क्वाड्रेटिक फंक्शन का इजिली निकाल सकते हो। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि ये इसका ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम होने के लिए 15 माइनस ट्वाइस ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी पड़ेगी, 15 माइनस ट्वाइस ए की वैल्यू ट्वाइस के इक्वल होनी पड़ेगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, 13/2, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ पे आप सी ऑप्शन इजिली मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन टू फंक्शन था। तो ऑन टू फंक्शन में बस हमें ये चीज ध्यान देना है कि रेंज और को डोमेन ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो बस उसको मैंने सेम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर्ड अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। ठीक है, 4 मैट्रिक्स है हमारे पास और सबका उसने ऑर्डर दे रखा है। तो ए किस ऑर्डर का है, ए 2x4 ऑर्डर का है, बी जो है वो 4x3 ऑर्डर का है, सी जो है वो 3x3 ऑर्डर का है, और डी जो है वो 3x2 ऑर्डर का है। और एक एम मैट्रिक्स डिफाइन हुआ है, 2 टाइम्स ए बी सी टू द पावर 2020 इंटू डी होल टू द पावर 6, है ना। अब देखो अंदर वाले टर्म की अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी की, तो ए बी सी डी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, तो देखो ए बी सी टू द पावर 2020, है ना, और ये डी है। तो ए का ऑर्डर कितने का है, 2x4 का है, बी का ऑर्डर 4x3 का है, सी को ऑर्डर 3x3 का है। तो कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा 3x3 ही रहेगा, और डी का ऑर्डर 3x2 का है। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, 2x2 का इसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाइड है, तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 2x2 का इसका ऑर्डर आएगा, है ना। तो ये ए बी सी डी का जो ऑर्डर होगा ये किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए एम का, है ना। तो एम का जब डिटर्मिनेंट लिखोगे, एम का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू ए बी सी 20 डी, है ना, और इसके पावर में 6 है। ठीक है, अब क्योंकि ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो कंप्लीट वाला टर्म है, ठीक है, ये पावर इसके ऊपर चला जाएगा। इससे जब आप 2 बाहर निकालोगे तो 2 के कितने टर्म्स बाहर निकालेंगे, 2 स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 का है ना। तो ये 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और ए बी सी 2020 डी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसके पावर में होल 6 है।
है कि नहीं, यही चीज हमें दिया हुआ है। और ये बोल रहा है, अब देखो जब ये इससे बाहर आएगा तो कितना बाहर दे देगा, 2 to the power 6, 4, ये कितना दे देगा, 12 बाहर दे देगा, है ना। तो 2 to the power 12, और यहाँ पे कितना हो गया, ABC 20 20D और होल टू द पावर 6, है ना। तो ये हमारा टोटल m की वैल्यू है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा की वैल्यू 2 to the power 12, है ना। और 2 to the power 12 कितना होता है, 2 to the power 12 आपका 4096, आप देख सकते हो। 2 to the power 5 ये होता है, ठीक है। तो आप ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। ये 2 to the power 10 होता है, 1020, तो 12 4 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, बोल रहा है इफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5 + 8 sin स्क्वायर x इक्वल टू 2y² - 8y + 21, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हमें निकालना, तो हमें लीस्ट वैल्यू इसकी पूछिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज कि एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री और एक तरफ एलजेब्रा है ना, तो डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको समझने का ट्राई करेंगे। और लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज को एक बार डिस्कशन किया था, तो वहां से भी आपको अगर ध्यान आ रहा हो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का मैक्सिमम मिनिमम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी कितनी मिलेगी, है ना। तो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 तक होती है। तो मैक्सिमम मिनिमम ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 5 से 18 तक लाई करेगा, ठीक है। ये वाला पैराबोला है, ठीक है, और अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला है तो इस टाइप से लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, -d/4 है ना। तो -d/4 जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ये 13 हो जाएगा। इसकी जब मैं -d/4 जब कैलकुलेट करोगे तो -d/4 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 13, है ना। तो इसका जो है ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, 13 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये बोल रहा है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, जब दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 13 के इक्वल हो जाए, ठीक है। वरना और किसी केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअली हम क्या बोल सकते हैं, 5 8 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13, ठीक है। और दूसरी 2y² - 8y + 21 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 13। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना दे देगा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा, है ना, चेक करो, 2y² - 8y + 7, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन फिर से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन x इक्वल टू +-1। तो x की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाएगा, है ना। तो 2n + 1 π/2, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, 14, ठीक है। 14, सॉरी ये कितना 8 दे देगा आपका, कितना दे देगा, 8 दे देगा। तो यहाँ से ये देखो कैंसिल हो गया, y² - 4y + 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना दे देगा, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। लीस्ट वैल्यू के लिए हमें इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए y तो हमारा फिक्स्ड है ना, y फिक्स्ड है। x को हम लीस्ट मिनिमम कर सकते हैं, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, +-π/2। n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तभी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π² / 4, और ये 8 दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2π²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाए आपका, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और f(x) हमें डिफाइन किया हुआ है x² x⁴ t³ of ff(t) dt इक्वल टू
साइन ऑफ 2π(x), ठीक है। और हमसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है, तो पहले हम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन के अंदर में है, तो हमें इसे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो लेबनिज रूल यहाँ पे लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, तो टर्म क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, x⁴ एफ ऑफ x⁴ इंटू 4x³ माइनस टाइम्स x⁴ 6 एफ ऑफ x² इंटू ट्वाइस x, है ना, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 पाई ऑफ cos 2π(x), ठीक है। और इसमें अब x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये कितना दे देगा, एफ ऑफ 1 इंटू 4 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 पाई, cos 2 पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई के इक्वल आपका ये चीज मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप कितनी मार्क कर सकते हो, पाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और हमारे पास कर्व है, ये वाला एक कर्व दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू e⁻ माइनस ऑफ मॉड एक्स, जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और ये मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 1/e, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। मॉड एक्स की वैल्यू है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एफ एक्स को अगर आप लिखोगे तो एफ एक्स सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा, e⁻ मॉड एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। कब, जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी, तो आपको कितना मिलेगा, e⁻x मिलेगा। इस वाले में क्योंकि जीरो पे लाई कर रहा है ना, तो -1 से जब x की वैल्यू जीरो के बीच में होगी, तो ये वाला चीज हमें नेगेटिव दे देगा, तो ये -x -1 -1/e, और जब x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होगा, तो x -1 प्लस 1/e, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, और इसका और एक्स एक्सिस के बीच का हमें कर्व का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसको आप प्लॉट करके देख लो, इजी है, प्लॉट कर सकते हो। पहला वाला हमारे पास कहाँ पे जा रहा है फंक्शन, पहला वाला फंक्शन 1 से आगे है ना, तो ये 1 है, ये -1 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, x इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू e⁻, है ना, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 1/e मिल जाएगा, तो यहाँ कहीं पे 1 लाई कर रहा होगा, है ना, तो इसको हम 1/e बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो e⁻⁻x ऐसा कर्व होता है, याद होगा आपको, और लेस देन में e⁻x का कर्व ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों कर्व हमने प्लॉट कर दिया। 0 से 1 और -1 के बीच में करते हैं, तो पहला वाला कर्व देखोगे, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 1/e, दोनों केस में हमें सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मिलेगी, है ना, और x की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी, तो ये 1/e दे देगा, यानी ये यहीं से स्टार्ट होके इस टाइप से ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये वाला एक लाइन हमारा यहाँ से ऐसा बन रहा है, ठीक है। और सेम टाइप का कर्व आपका यहाँ से यहाँ भी बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1/e, और इसका -1, है ना, y की x की वैल्यू 0 करोगे तो ये 1 -1/e दे देगा, ठीक है। और हमें x एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया, कंप्लीट एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, तो हम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो एरिया हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव वाले पार्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये fx dx हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमें एरिया निकालना है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 - 1/e fx dx, और इसका हम मॉड ले लेंगे, ठीक है, प्लस
1 माइनस 1/e से 1, और यहाँ पे भी हमारा एफ एक्स डी एक्स होगा, और प्लस 1 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये हमने 3 पार्ट में इसको ब्रेक किया। एक हमारा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, एक हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया, और तीसरा हमारा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये दोनों तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस हाइट कितनी है, बेस है 1 माइनस 1/e, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/e, और हाइट कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/e, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बेस और ये हाइट। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का भी सेम होगा, हाफ इंटू 1/e इंटू 1/e, ठीक है। और थर्ड वाले का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी में हमें ये चीज करना है, ठीक है। अब देखो ये वाले पार्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1 माइनस 1/e माइनस 1/e माइनस माइनस प्लस 1/e स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हाफ बाहर ले लिया तो ये 1/e का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना दे देगा, 2 कर देगा, तो इसको मैं माइनस 2/e लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं प्लस 2/e का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स प्लस माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/e स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 प्लस 2/e स्क्वायर, डी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।